हेलो एवरीबॉडी, आई एम कोमल बलाला। 5 डेज जीके कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या एसएससी हो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। इसे लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ओके, तो इस साल जो हुआ है वो 5th एडिशन हुआ है। हर साल होता है ये। तो ये एक एनुअल क्लीनिनेस अर्बन सर्वे है जिसे कंडक्ट करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे में से एक है। इसे मिनिस्ट्री जो इस बार जो रिलीज़ किया है रैंकिंग, वो बेसिकली सिटीज़ का जो कैटेगराइजेशन किया है वो पॉपुलेशन के बेस किया पे किया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, मतलब अगर जैसे 10 लाख वाली पॉपुलेशन हो गई, 20 लाख वाली हो गई, ऐसे कैटेगरीज बनाई है, देन उनकी रैंकिंग रिलीज की गई है। ओके, तो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है, या फर्स्ट जिसका रैंक आया वो है इंदौर, देन सेकंड सूरत एंड द थर्ड वन इज नवी मुंबई। इंदौर has created record by winning title of cleanest city 4th time in a row। अब cleanest state of India, जिसमें more than 100 ULBs है, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जहाँ पे 100 से ज़्यादा है, उस कैटेगरी में मिला है छत्तीसगढ़ को। और 100 से कम जहाँ पे ULBs है वो कौन सा स्टेट है? झारखंड। ओके, इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ जहाँ पे 100 से ज़्यादा है और 100 से कम कौन सा स्टेट है? झारखंड। कौन सा टाउन है अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा? क्लीनेस्ट टाउन है, सबसे साफ सुथरा, वाराणसी। क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली। क्लीनेस्ट सिटी विथ ओवर 40 लाख पॉपुलेशन किसको गया है? अहमदाबाद को। ओके, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। देखो, आरबीआई ने जो चेक की अपन देखते हैं कि चेक में बहुत फ्रॉड होता है या नकली चेक्स आ जाते हैं, तो इससे कस्टमर को नुकसान होता है। तो इसको एक ऐसा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है जो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट वो नकली चेक। ओके, तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म बेसिकली क्या है? एक फ्रॉड डिटेक्शन टूल है जो कि बैंक अडॉप्ट कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स अगेंस्ट फोर्स्ड, ऑल्टर्ड और काउंटरफीट चेक्स। इसमें एक्चुअली क्या होगा कि जैसे मैंने चेक इशू किया, ठीक है, तो मैं क्या है कि जिसके नाम इशू कर रही हूँ, पेई का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, डेट ऑफ द चेक और चेक नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बैंक को पहले से ही दे दूँगी। ठीक है, जैसे ही बेनिफिशियरी, मतलब जिसको ये नाम का चेक है, वो एनकेज्ड करने आएगा, तो बैंक के पास ऑलरेडी जो मैंने डिटेल्स दी थी वो है, तो वो दोनों डिटेल्स को मैच करेंगे। अगर डिटेल्स मैच हो जाती है तो क्या हो जाएगा? वो चेक क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई मिसमैच रहता है तो वापस वो चेक मेरे पास आ जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। ओके, by following such a system, a bank knows of a check being drawn by the customer even before it is deposited by the beneficiary into his or her account। मैंने यही कहा अभी। RBI has introduced a new positive pay mechanism which will make check payment safer and reduce instances of fraud। अभी ये जो सिस्टम है ये 50,000 से ऊपर वाले चेक के लिए है। ओके, the new system issuers will be able to send all details to the bank, thereby ensuring faster clearance of check above 50,000। okay, this will cover approximately 20% of transactions by volume और 80% by value। okay, अब है ट्राईफूड। देखो, ये एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। ओके, इसमें क्या होगा कि टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, उनको एक ऐसे आइटम में डेवलप करना, जैसे कि देखो आंवला है तो आंवला जूस बना दिया, कैंडी बना दी, तो उन्हें जो ट्राइबल लोग हैं उनको ज़्यादा पैसा मिल जाए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स है उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। ऑटोमेटिक सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा उसको वेल प्रोसेस किया जाएगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, किसकी? ट्राइबल्स की।
ओके तो ट्राईफूड प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ट्राईफेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ मिलके। ट्राईफूड का जो उद्देश्य है वो क्या है कि ट्राइबल की इनकम बढ़ाना थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन टू MFPs, मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय द ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, स्टार्टिंग में अभी 2 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई। कहाँ कहाँ, एक तो रायगढ़ यूनिट महाराष्ट्र में और एक लगाई है जगदालपुर छत्तीसगढ़ में। अब महाराष्ट्र वाली जो है वो देखो महुआ, आंवला, कस्टर्ड एप्पल एंड जामुन। तो महुआ से तो महुआ ड्रिंक बनाएगी, आंवला से आंवला कैंडी एंड आंवला जूस, जामुन जूस एंड द कस्टर्ड एप्पल पल्प। अब जो जगदालपुर छत्तीसगढ़ में है वो एक मल्टी कॉमोडिटी प्रोसेसिंग सेंटर है। वहाँ पे महुआ, आंवला, हनी, कैश्यू, टैमरिंड, जिंजर, गार्लिक एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सहारे की इन सारी चीज। प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लायन, देखो प्रोजेक्ट टाइगर के सक्सेस के बाद अब गवर्नमेंट ने 2 सिमिलर मिशंस लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो 2 जो न्यू मिशंस हैं उनका नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लायन। अब जो ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका जो मोटो है वो है कि इन स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना इन ए हॉलिस्टिक मैनर। ओके, जो उनका नेचुरल घर है, मतलब जो उनका प्राकृतिक वास है वहाँ पे ही उनको बचाना है। ओके, प्रोजेक्ट डॉल्फिन में दोनों आ जाएगी, फ्रेश वाटर भी है और मराइन डॉल्फिन्स भी है, मतलब ओशनिक डॉल्फिन्स भी है। और प्रोजेक्ट लायन में और एडिशनल कंपोनेंट्स भी है, मतलब न्यू रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया कंजर्वेशन के लिए, और वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, केयर एंड हेल्थ मैनेजमेंट। ओके, अब है एशियाटिक लायन। देखो एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज फर्स्ट थिंग एंड द एग्रो पास्टरल लैंडस्केप ऑफ सौराष्ट्र, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ओके, इसकी करंट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 674 है। बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि 29% इंक्रीज हो गई 5 सालों के, पिछले 5 सालों में लायन की जो पॉपुलेशन है वो 29% बढ़ चुकी है। पहले 2015 में 523 थी, उससे बढ़ के हो चुकी है 674 इन 2020। तब अभी भी लेकिन एशियाटिक लायंस जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ओके, तो एशियाटिक लायंस आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, अब है गैंगटिक रिवर डॉल्फिन। देखो ये जो है इसे डिक्लेयर्ड किया है नेशनल एक्वेटिक स्पीशीज कब, 2010 में। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन की एक स्पीशीज है जो बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर में पाई जाती है, और साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। इट प्रेजेंट देयर अबाउट कितनी है, 3700 गैंगटिक रिवर डॉल्फिन्स है। दिस डॉल्फिन्स आर साइटेड अलोंग डीप रिवर रिचेस, कहाँ कहाँ पे, आसाम, बिहार, झारखंड, MP, राजस्थान, UP एंड वेस्ट बंगाल। अब रिवर डॉल्फिन जो है 2 सब स्पीशीज है उसकी, एक तो इंडस रिवर डॉल्फिन्स एंड द गैंगटिक रिवर डॉल्फिन्स। ओके, बोथ द सब स्पीशीज जो है वो दोनों की दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ओके, गैंगस रिवर डॉल्फिन्स आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब है नोखाई जोहर। देखो ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो बेसिकली पश्चिमी उड़ीसा एंड द दक्षिणी छत्तीसगढ़, ठीक है, वेस्टर्न उड़ीसा एंड द सदर्न छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, देखो जब क्या खरीफ क्रॉप, न्यूली ग्रोन खरीफ क्रॉप जो चावल पकना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम ये सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन पंचमी तिथि ऑफ द लूनार फोर्टनाइट ऑफ द मंथ ऑफ भाद्रपद। अभी जो ये पंचमी गई ना उसी दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा एंड द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ सिमदेगा इन झारखंड वेयर उड़िया कल्चर इज मस्ट प्रीडोमिनेंट। ओके, अब है गोरुमारा नेशनल पार्क। देखो इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज, सब माउंटेन तराई बेल्ट में है। ठीक है, दिस रीजन हैज रोलिंग फॉरेस्ट भी है और रिवराइन ग्रासलैंड्स भी है, और इन्हें द्वास इन वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ठीक है, द पार्क इज लोकेटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑफ द मूर्ति रिवर एंड रायदक रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द मेजर रिवर ऑफ द पार्क इज जलदाका रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम।
देखो फ्लड प्लेन तो मूर्ति और रायदक रिवर की, लेकिन मेजर रिवर कौन सी है? जलदाका। अब गोरुमारा इज a significant watershed area between the Ganges and the river Brahmaputra river system. The park is rich in large herbivores including Indian rhinoceros, gore, Asian elephant, sloth bear, cheetal, and the sambar deer. Small herbivores, deer, hog deer, and the wild boar. Okay, West Bengal. नमत बसाई स्कीम, देखो ये केरला गवर्नमेंट की का एक यूनिक प्रोग्राम है जो बेसिकली क्या करेगा, ट्राइबल जो बच्चे होते हैं उनको मदर टंग में टीचिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब उनको मातृभाषा में शिक्षा देना, किनको? जनजाति के जो बच्चे होते हैं उनको। तो द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द समग्र शिक्षा केरला। तो ये प्री स्कूल से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली स्कूल की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है कि स्कूली बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके, इट हैज सक्सीडेड इन रिटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर ऑनलाइन क्लासेस यूजिंग देयर मदर टंग एज लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि प्री रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो ऑफर की जा रही है यूट्यूब चैनल के थ्रू, उन्हें इन 3 ट्राइबल लैंग्वेजेस इन अत्तापड़ी वैली, कहाँ पे? पल्लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट इन केरला। अब ये जो लैंग्वेजेस है वो बिलोंग करती इरुक्ला, मुदुक्का एंड कुरुम्बरा ट्राइब्स से रिलेटेड है, ठीक है। द क्लासेस आर ऑफर्ड इन द ऑररी, मुथुवन एंड पानिया लैंग्वेजेस इन इदुक्की। मतलब जो वहाँ की जो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस है ना, उन्हीं में उनको एजुकेशन दी जा रही है ताकि उनको समझ भी आ जाएगी और ठीक है, और उस तरह से उनका एनहांसमेंट भी होता रहेगा। अब है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो इंडिया की फर्स्ट रैंक आई है ऑर्गेनिक फार्मर्स के में, तो मतलब अपने यहाँ इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है उसमें अपनी रैंक है 9th। सिक्किम ऐसा स्टेट है वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो फुल्ली ऑर्गेनिक है, और कब बन गया था? 2016 में। वैसे भी क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक ही है, ठीक है, वहाँ पे केमिकल्स का कम से कम यूज़ किया जाता है। दूसरे जो अपन अगर दूसरे स्टेट्स को देखें तो अब है ये जो ट्राइबल और आइलैंड टेरिटरीज है वहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग सिमिलरली प्रैक्टिस की जाती है। अब मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट जो इंडिया से किया जाता है वो क्या है? फ्लैक्स सीड्स, दैट मीन्स अलसी, सीसम, सोयाबीन, चाय, मेडिसिनल प्लांट्स, चावल और दालें, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक वे में एक्सपोर्ट की जाती है, मतलब सारी की सारी ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस की जाती है फिर उसे एक्सपोर्ट की जाती है। ओके, अब है हरित पथ। देखो ये जो है बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किसने डेवलप किया है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ताकि क्या कर रहेंगे अपन ग्रीन हाईवे के जो को बनाने को और फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो क्या है? टू फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाईवेज अक्रॉस द कंट्री। अब जो एम है इसका मोटो क्या है कि ये जो ऐप क्या करेगी, बेसिकली लोकेशन को मॉनिटर करेगी, ग्रोथ को भी मॉनिटर करेगी, स्पीशीज से रिलेटेड डिटेल्स रखेगी, मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर करेगी, टारगेट्स और अचीवमेंट हर प्लांट का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मॉनिटरिंग करेगी तो बेसिकली क्या करेगी कि हेल्थ जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ और हेल्थ को ट्रैक करेगी, ठीक है, फोटोग्राफ्स लेगी। ओके, अब ये जो हर 3 मतलब है ना प्लांट्स कैप्चर, ये जो फोटोग्राफ्स है, photographs along with data of the plants captured using Harit Path app shall be uploaded every 3rd month on the National Highways Artificial Intelligence Powered Big Data Analytics Platform Data Lake पे अपलोड कर दी जाएगी। ओके, अकाउंटेबिलिटी कौन होगा? हाईवे के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अकाउंटेबल होंगे। प्रॉपर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांटेशन एंड लाइबल टू रिप्लेस द मिसिंग प्लांट्स। अब पेमेंट क्या होगा? परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स shall be linked to the payment to the contractors for his work। अब हरित भारत संकल्प रिसेंटली NHAI ने कंप्लीट किए हैं 25 साल ऑफ इट्स सर्विस। टू कमेमोरेट this it has undertaken Harit Bharat Sankalp in nationwide plantation drive। under this initiative NHAI planted over 25 लाख पौधे लगाए उन्होंने 25 दिनों के अंदर along the stretches of national highways between 21st July to 15th August 2020। ओके, अब है थुम्बी महोत्सव
2020। देखो फर्स्ट एवर स्टेन ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, क्या नाम है, थुम्बी महोत्सव। कहाँ पे हो रहा है, केरला में। अब इसका जो ऑफिशियल मास्कॉट है वो है पंटालू, और ऑर्गेनाइज कर रहा है WWF इंडिया, केरला की यूनिट, एंड सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज एंड थुम्बी पूरनम, ठीक है, थुम्बी पूर्णम। ड्रैगन फ्लाई जो एक ऐसा इंसेक्ट है बिलोंगिंग टू द ऑर्डर ओडोनेटा। ओके फर्स्ट, तो ये स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, कहाँ पे हो रहा है, केरला में। ओके सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।